आज की क्लास में हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पढ़ेंगे और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंदर ठीक एक कंजंक्शंस ऑफ कंपैरिजन और कंजंक्शन ऑफ मैनर्स, इन दो कंजंक्शन का अध्ययन करेंगे और इन दो कंजंक्शन के अंदर एस और देन कंजंक्शन होगा। ठीक, और इस कंजंक्शन के अंदर एस और अकॉर्डिंग एस का होगा। अब यहाँ पर इस एस का हिंदी अर्थ अलग होगा और इस एस का हिंदी अर्थ अलग होगा। ठीक, और इस प्रकार की कंजंक्शन की क्लास मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर और भी डाली, तो वो भी आप देख सकते हैं। आपकी इंग्लिश बहुत ही मजबूत हो जाएगी। ठीक, तो वीडियो शुरू करते हैं। एस जितना या उतना। ठीक, अब जैसे ये सेंटेंस है, राम इज क्लेवर और मोहन इज क्लेवर। राम ए क्लेवर ऑफ क्लेवर। ठीक, अब हम इसको इस एस से जोड़ेंगे। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे राम इज एस। ठीक, अब ये वाला क्लेवर यहाँ बीच में लिखेंगे क्लेवर, फिर और लिखेंगे एस। ठीक, और फिर लिखेंगे मोहन। ठीक, राम इज एस क्लेवर एस मोहन। मोहन जितना राम चतुर है, मोहन जितना राम चतुर है, मोहन जितना राम चतुर है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, ये डिग्री वाला कंजक्शन है। ठीक, जिसमें दो इनके बीच में, सब्जेक्ट के बीच में कंपेरिजन किया जाता है। ठीक, अब दूसरा सेंटेंस है ही, अब दूसरा सेंटेंस है सी लव्स मी यू लव मी। ठीक, सी लव्स मी यू लव मी। ठीक, अभी ये भी वही, दोनों बराबर है, तो इसको भी हम लिखेंगे सी loves me as much as you। ठीक, she loves me as much as you। ठीक, वह मुझसे जितना आप प्यार करते हो वह मुझसे भी करती है। ठीक, वह मुझसे जितना आप प्यार करते हो मुझसे भी करती है। ठीक, इसका मतलब होता है जितना उतना। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। ये भी कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन है। ठीक, देन यहाँ भी हम ये सेंटेंस को कंपेयर करके देखेंगे। जैसे सी लाइक्स मी यू लाइक मी, सी लाइक्स मी यू लाइक मी। ठीक, वह मुझे पसंद करता है, तुम मुझे पसंद करते हो। ठीक, तो अब हम इसको करेंगे, कंबाइन करेंगे। सी लाइक्स मी नो लेस देन यू, सी लाइक्स मी नो लेस देन यू, सी लाइक्स मी नो लेस देन यू। वह मुझे तुमसे कम पसंद नहीं करती, वह मुझे तुमसे कम पसंद नहीं करती। ठीक, इसका मतलब होता है कम। ठीक, और ये कंपेरिजन, और इसका इंजर होता है से देन का। ठीक, अब दूसरा सेंटेंस है मोहन इज टॉल राम इज मोटर। मोहन इज टॉल राम इज मोटर। ठीक, मोहन लंबा है, राम बहुत लंबा है। ठीक, तो हम इसको कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले कौन है, राम, तो राम इज taller than मोहन। राम इज taller than मोहन, राम इज taller than मोहन। ठीक, राम इज taller than मोहन, कि राम मोहन से लंबा है, राम मोहन से लंबा है। ठीक, यहाँ पर भी ये से आंसर देगा। और ये दो उक्तियों के बीच कंपेयर करता है तब लगाया जाता है देन को। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। अब आता कंजक्शन ऑफ मैनर्स। ठीक, मतलब तरीका। तो यहाँ पर एज, अब इस वाला एज कंजक्शन का मतलब होगा जैसा। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है मैन विल रिप, लोग फसल काटते, दे सो वे बोते हैं। ठीक, ठीक, इसको हम बनाएंगे एन मैन विल रिप। ठीक, और यहाँ पर लिखेंगे एस दे सो। ठीक, मैन विल रिप ए दे सो, जो जैसा करता है वैसा बढ़ता है, या फिर जैसा बोगे वैसा काटोगे। ठीक, इसका हिंदी अर्थ यही होगा, जैसा बोगे वैसा काटोगे। ठीक, इस ये देखते हैं ऐसे। और यहाँ पर भी है तो डू और आई से फर्स्ट, डू आई से फर्स्ट। अब इसको हम जोड़ेंगे डू एस आई से फर्स्ट, डू एस आई से फर्स्ट। जैसा मैं कहता हूँ वैसा पहले करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा पहले करो। ठीक, इन अब आता अकॉर्डिंग एस के अनुसार, अकॉर्डिंग एस के अनुसार। अब यहाँ पर सेंटेंस द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड द ओट्स आर काउंटेड,
ठीक, द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस, द वोट्स आर काउंटेड। ठीक, इसको जोड़ेंगे, द रिजल्ट विल बी announced according as the votes are counted। ठीक, द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड अकॉर्डिंग एज द वोट्स आर काउंटेड। ठीक, परिणाम को अनाउंस किया जाएगा। ठीक, रिजल्ट की गिनती के अनुसार, वोट की गिनती के अनुसार परिणाम को अनाउंस किया जाएगा वोट्स की गिनती के अनुसार। एक दूसरा सेंटेंस, आई विल अटेंड द मीटिंग माई शेड्यूल अलाउस। ठीक, आई विल अटेंड द मीटिंग माई शेड्यूल अलाउस। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे, मतलब बनाएंगे, आई विल अटेंड द मीटिंग according as my schedule allows। ठीक, आई विल अटेंड द मीटिंग, मैं मीटिंग अटेंड करूँगा, मैं मीटिंग अटेंड करेगा अकॉर्डिंग एस, मेरे नियम के अनुसार, या मेरे शेड्यूल के अनुसार। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।